प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज बिजली का कट है और साथ में हमारा इन्वर्टर भी जय बोल गया है, इसलिए अंदर अंधकार है। तो मैंने सोचा चलो आज बाहर जो है कहानी सुना देते हैं, क्योंकि आज है रविवार और रविवार को हम सुनाते हैं आपको एक कहानी। तो एक कहानी सुनने के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जो सबसे पहले मेरे लाइव को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो पहली बार चैनल पर आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी सुनने के बाद लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और दूसरों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी कहानी को सुन सके और जान सकें, पढ़ सकें, समझ सके। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का एक नाम होता है, एक शीर्षक होता है। तो आज की कहानी का नाम है नाम महिमा, अर्थात नाम की महिमा। आप सबको पता है सीता हरण के पश्चात सभी जो है कहाँ पहुँच गए थे? समुद्र तट पर पहुँच गए थे। सीता का पता लग चुका है कि सीता लंका में है, लेकिन समुद्र से पार कैसा जाया जाए, तो उसके लिए नल नील को आशीर्वाद प्राप्त था। इसलिए कुछ बंदर पत्थरों पर राम राम लिख रहे हैं, कुछ उठा करके ले जा रहे हैं। नल नील वहाँ समुद्र किनारे हैं, वो पत्थरों को पानी में रख रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। यह सब देख करके रामचंद्र जी दूर बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाई मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने हाथ से एक पत्थर तैराऊं। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ा, लेकिन ये क्या, पत्थर तो डूब गया। इस प्रक्रिया को दूर से हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी पहुँचे राम जी के पास, प्रणाम किया, नमस्कार किया। प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी मेरे नाम से वहाँ पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पत्थर हाथ से नीचे छोड़ा पानी में कि तिरता है कि नहीं देखता हूँ, तो वो तो डूब गया। हनुमान जी बहुत हंसे, कहा प्रभु आपके नाम से पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आपने हाथ से उठाया और छोड़ दिया, तो जिस पत्थर को आपने छोड़ ही दिया वो कैसे तैरेगा प्रभु? वो तो अवश्य ही डूबेगा। आपके नाम की महिमा है, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसी के साथ तो नाम की महिमा समझ में आई। इसी के साथ एक श्री भागवत में भी एक कथा आती है अजामिल की। अजामिल बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का, दुष्ट स्वभाव का, बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति था, बहुत पाप करता था। 8 संतानें थी उसकी। सबसे छोटे संतान का नाम उसने रखा था नारायण। उस सबसे छोटी संतान को बहुत स्नेह करता था। बूढ़ा हो गया लेकिन वो नारायण अभी छोटा ही था। जब तक नारायण को देख नहीं लेता खाना नहीं खाता था, नारायण को देख नहीं लेता सोता नहीं था, नारायण 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 रहता था। लेकिन जो इस लोक में आया है उसको मरना तो है। आखिर वो समय आ पहुंचा और यमदूत लेने के लिए पहुंचे हैं किसको? अजामिल को। अजामिल ने देखा कि यमदूत लेने के लिए आ गए। उसने जोर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। दूर खेल रहा था वो बालक, लेकिन उसने सुना नहीं। वो बार बार पुकारे जा रहा है, नारायण नारायण। तो उस बच्चे तक तो आवाज़ नहीं पहुंची उस अजामिल की, लेकिन देवलोक में उसकी आवाज़ पहुंच गई, वैकुंठ लोक में। वहाँ के 2 देवदूत शीघ्र दौड़े चले आए और यमदूतों से पहले पहुंच गए और यमदूतों को कहा, सावधान, दूर हो जाओ, आप इस आत्मा को नहीं ले जा सकते हैं। यमदूतों ने कहा, आप जानते भी हैं ये कैसा अन्यायी दुराचारी पापी है, आप इसको न ले जाने के लिए कह रहे हैं। इसका वक्त आ गया है, अब हम इसको लेकर के जाएंगे।
देवदूत बोले बिल्कुल नहीं ले जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हो। यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते हैं? अरे भाई इसलिए नहीं ले जा सकते हो क्योंकि अंत समय में इसने नारायण 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 पुकारा है। बोला नारायण पुकारने से क्या होता है? बोला अच्छा तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है? नारायण जिसने पुकार लिया समझो उसका उद्धार हो गया। बोला वो कैसे? बोला तुमने अग्नि को देखा है? यमदूत बोले हाँ देखा है अग्नि को। बोला अग्नि का स्वभाव क्या है? बोला अग्नि का स्वभाव तो जलाना है। जलाना है ना अग्नि का स्वभाव, मतलब समझते हो? बोले क्या मतलब? ये कि कोई जाने अनजाने किसी भी प्रकार से अग्नि में हाथ लगा दे, अग्नि में पहुंच जाए तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। चाहे कोई अनजाने से उसमें गिर जाए, चाहे कोई जानबूझ के गिरे, अर्थात अग्नि का काम जलाना है, उसका स्वभाव जलाना है। वो ये नहीं देखता है कि कौन अनजाने में गिरा और कौन जानबूझ के गिरा, वो अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य को करता है। अग्नि का काम जलाना है। तो हिंदुओं ने कहा तो ये कि इसने अजामिल ने नारायण 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 का जप किया है तो अब आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। नारायण नाम का सीधा सा अर्थ है नारायण का नाम लेना, उद्धार करना, इसलिए अब आप जा सकते हैं। यमदूत चले गए। तब आप समझे नाम की महिमा। तो खाते पीते हंसते गाते खाना पकाते खाना खाते हर वक्त नाम का सुमिरन करना सबसे उत्तम है, बढ़िया है। और वैसे भी कलयुग चल रहा है। कलयुग में कहा गया है, बाबा तुलसी बोल करके गए क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही पारा। इसके साथ ही आप लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम अवश्य सुना होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं सुख वेले शुक्राना। शुक्राना मतलब शुक्रिया, हे प्रभु आपका शुक्रिया है जो हम इतना सुख प्राप्त कर रहे हैं। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास। अरदास मतलब प्रार्थना, हे प्रभु कोई बात नहीं, दुख आया तो सुख भी आएगा। अरदास करें किस? दुख वेले। और हर वेले क्या करें? सुमिरन, नाम जप करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है? सुख वेले मिठाइयाँ, दुख वेले दवाइयाँ, और हर वेले बुराइयाँ। ये हमारा काम हो गया है। तो ध्यान रखें, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले शुक्राना और हर वेले सुमिरन। तो यह नाम की महिमा। किसी भी वक्त आप नाम का किसी का भी जिसका भी लेना चाहते हैं। वैसे तो राम नाम सबसे बड़ा है और अंत समय में एक ही आवाज़ लगाई जाती है, सबको पता है कि नहीं? राम नाम सत्य है। अरे राम का नाम तो हर वक्त सत्य है, लेकिन उसी वक्त कहेंगे क्या? राम नाम सत्य है। तो सुमिरन कीजिए। यदि कहानी और बात अच्छी लगी है तो दूसरों को प्रेषित अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।